बच्चों लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज शो दैट इफ f of x plus iota y is equal to u plus iota v, the curves u is equal to a, v is equal to b form orthogonal system. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. The key concept for this question is अगर हमारे पास में कोई भी दो कर्व्स हैं तो वो ऑर्थोगोनल कब होंगी? जब वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में कोई कर्व है, फर्स्ट कर्व है एंड इसका स्लोप है dy डिवाइडेड बाय dx. लेट कॉल इसका जो कर्व है दिस इज इक्वल टू m1. m1 स्लोप है फर्स्ट कर्व का एंड m2 स्लोप है सेकंड कर्व का. तो अगर ये दोनों की दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी एट 90 डिग्री तो इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -1. सो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है. हमारे पास में u प्लस आयोटा v एक फंक्शन है. फंक्शन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा y. देन u इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू b. ये क्या करते हैं? ये दोनों की दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करती है. तो ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करती है. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप निकालना है. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इट मींस जो हमारी फर्स्ट कर्व है उसका स्लोप निकालेंगे एंड देन सेकंड कर्व का स्लोप निकालेंगे और फिर जो इन दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट लेंगे तो वो -1 आना चाहिए. तो उस टाइप से क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा. अब देखो हम इनका सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं. इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. फर्स्ट इंप्लाइज u इज इक्वल टू a एंड दिस इंप्लाइज देखो du है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो du इज इक्वल टू u इज इक्वल टू a है. तो अब देखो हम अपने इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं दैट इज u इज इक्वल टू a. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो du इज इक्वल टू da विच इज a क्या है? कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा. अब देखो du को मैं क्या लिख सकती हूँ? du कैन बी रिटन एज कर्ल u डिवाइडेड बाय कर्ल x इंटू dx प्लस कर्ल ऑफ u डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय dy इज इक्वल टू 0. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंड ये 0 के इक्वल है इसलिए मैंने यहाँ पर ये 0 लिखा है. एंड दिस इंप्लाइज यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज कर्ल ऑफ u डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल ऑफ u डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय dy. ठीक है. अब देखो यहाँ से हम dy डिवाइडेड बाय dx फाइंड करेंगे तो यहाँ से dy डिवाइडेड बाय dx क्या आ जाएगा? इसको मैंने इस साइड ले गई और इसको इस साइड ले गई तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ u डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ x होल डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ u डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y एंड इसके आगे क्या हो जाएगा? माइनस. तो ये क्या आ गया? हमारा फर्स्ट कर्व का स्लोप. तो लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने दे दी तो इसको 3 बोल देते हैं. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3. तो अब देखो सिमिलरली हम अपनी सेकंड कर्व को उठाएंगे. सेकंड कर्व एज v इज इक्वल टू b. दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dv इज इक्वल टू 0 क्योंकि b क्या है? कांस्टेंट. अब मैं dv को क्या लिख सकती हूँ? कर्ल ऑफ v डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय dx प्लस कर्ल ऑफ v डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय dy एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल. दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज कर्ल ऑफ v डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल ऑफ v डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y इंटू dy. अब यहाँ से dy डिवाइडेड बाय dx निकालेंगे तो dy डिवाइडेड बाय dx कितना आ जाएगा? सिमिलर मैनर में y को dx को मैं इधर ले गई एंड इस पार्ट को इधर ले गई तो ये आएगा कर्ल ऑफ v डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ x डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ v डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y एंड इसके आगे माइनस. और ये क्या हो गया? हमारी सेकंड कर्व का स्लोप हो गया. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4. अब देखो अगर ये क्या है? हमारा ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये जो हमारी सेकंड कर्व है और फर्स्ट कर्व है मैंने इसको m2 बोल दिया. m2 मतलब स्लोप ऑफ सेकंड कर्व एंड इसको बोल दिया m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व. तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आना चाहिए. अब देखो ये हमारी दोनों कर्व्स के स्लोप निकल आए. देखो ये जो हमारी इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में दिस फंक्शन इज एनालिटिक. एक्चुअली दिस फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक अगर ये हमारी दोनों के दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करेंगी तो देखो अगर ये हमारा ऑर्थोगोनल फॉर्म अगर ये हमारा फंक्शन एनालिटिक है इट मीन्स f ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. अगर ये हमारा ऑर्थोगोनल है, अगर ये हमारा
एनालिटिक फंक्शन है तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा विच सेज u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं लिख सकती हूँ du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dy एंड du डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dx। सो ये क्या होती है हमारी CR इक्वेशन एंड ये क्या करेगी, ये वाला फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो हम दोनों की जो हमारी कर्व थी उनके स्लोप को प्रोडक्ट करते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 एंड दिस इज इक्वल टू, देखो m1 की हमारी वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है माइनस du डिवाइडेड बाय dx माइनस du डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय du डिवाइडेड बाय dy मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ m2 की वैल्यू है dv डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dv डिवाइडेड बाय dy एंड दिस इज इक्वल टू, सिंस हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या करेंगी, हमारी कर्व्स भी CR इक्वेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो du डिवाइडेड बाय dx की जगह मैं लिख सकती हूँ dv डिवाइडेड बाय dy एंड दिस इज डिवाइडेड बाय du डिवाइडेड बाय dy की जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dx एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं इसको कुछ नहीं लिख रही हूँ, प्लस है। ओके, दिस इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dv डिवाइडेड बाय dy एंड dv डिवाइडेड बाय dy से ये कैंसिल एंड इससे ये कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारी ऑर्थोगोनल सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी दो कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगी तो उनके टेंजेंट का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। इट मींस वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।